नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके स्टडी में, जहां ज्ञान ही असली शक्ति है। अगर आप भी चाहते हैं अपनी जानकारी को परखना, नया सीखना और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को मजेदार बनाना, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। जहां हम लाते हैं आपके लिए रोचक जनरल नॉलेज, क्विज, एमसीक्यू, प्रश्नोत्तरी और करंट अफेयर्स, जो न सिर्फ आपकी जानकारी बढ़ाएंगे बल्कि आपको हर परीक्षा में आत्मविश्वास से भर देंगे। तो चलिए देखते हैं कितना जानते हैं आप और कितना नया सीखते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हर नया क्विज वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। याद रखिए दोस्तों, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्विज। पहला प्रश्न है, पक्षियों के वायु कोश किसमें सहायक होते हैं? ऑप्शन ए शरीर भार को कम करने में, ऑप्शन बी शरीर को गर्म करने में, ऑप्शन सी ताप नियंत्रण करने में, ऑप्शन डी रुधिर परिसंचरण में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए शरीर भार को कम करने के लिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मधुमक्खियों में परस्पर सूचना देने की प्राथमिक विधि क्या है? ऑप्शन ए गायन, ऑप्शन बी नाच, ऑप्शन सी गमन और ऑप्शन डी गंध। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नाच। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी का वास्तविक उत्पाद है? ऑप्शन ए शहद, ऑप्शन बी पराग, ऑप्शन सी मधुमक्खी मोम और ऑप्शन डी प्रोपोलिस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मधुमक्खी मोम। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हृदय की भित्ति की कितनी परतें होती हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 3। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 3। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मोतियाबिंद नामक नेत्र रोग में नेत्र लेंस स्वरूप हो जाता है? ऑप्शन ए अवतल, ऑप्शन बी अपारदर्शी, ऑप्शन सी पारदर्शी और ऑप्शन डी उत्तल लेंस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अपारदर्शी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गर्भ निरोधक गोलियां क्या रोकती हैं? ऑप्शन ए निषेचन को, ऑप्शन बी आरोपण को, ऑप्शन सी शुक्राणु के प्रवेश को, ऑप्शन डी अंडोत्सर्ग को। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अंडोत्सर्ग को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य का यकृत क्षीण हो जाए तो रुधिर में इनमें से किसकी मात्रा बढ़ने की संभावना रहती है? ऑप्शन ए अमोनिया, ऑप्शन बी प्रोटीन्स, ऑप्शन सी यूरिया और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अमोनिया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भोजन के साथ शरीर में पहुंचने वाले रोगाणु कैसे नष्ट किए जाते हैं? ऑप्शन ए दांतों से चबाकर, ऑप्शन बी पेंसिल द्वारा पचाकर, ऑप्शन सी HCl द्वारा मारकर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी HCl द्वारा मारकर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव का वह पूर्वज जो सबसे पहले 2 पैरों पर सीधा होकर चला? ऑप्शन ए चिंपांजी, ऑप्शन बी जावा कपिमानो, ऑप्शन सी पेंकिंग मानो, ऑप्शन डी
ऑस्ट्रेलोपैथिकस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलोपैथिकस। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए बीजों का, ऑप्शन बी घासों का, ऑप्शन सी अनाजों का, ऑप्शन डी फसलों का। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी घासों का। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर हैं। ऑप्शन ए भोजन के लिए, ऑप्शन बी यांत्रिक अवलंबन के लिए, ऑप्शन सी छाया के लिए और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यांत्रिक अवलंब के लिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कच्चे फल को पकाने के लिए जिस गैस का प्रयोग होता है वह है? ऑप्शन ए एथिलीन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी ऑक्सीटोसिन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए एथिलीन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पौधों का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? ऑप्शन ए जड़, ऑप्शन बी शाखा, ऑप्शन सी पर्ण और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पर्ण। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी की रानी किस कार्य के लिए विशिष्टीकृत होती है? ऑप्शन ए अंडारोपण के लिए, ऑप्शन बी भोजन जुटाने के लिए, ऑप्शन सी छत्ते में प्रशासन के लिए, ऑप्शन डी छत्ते को बनाने हेतु। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अंडारोपण के लिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कीट सामाजिक है? ऑप्शन ए टिड्डी, ऑप्शन बी दीमक, ऑप्शन सी मच्छर और ऑप्शन डी खटमल। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी दीमक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय झंडे में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? ऑप्शन ए 1:1, ऑप्शन बी 2:3, ऑप्शन सी 4:2 और ऑप्शन डी 3:2। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 3:2। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में सुप्रीम कोर्ट को व्यापक मूल अधिकार क्षेत्र देता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी अनुच्छेद 33, ऑप्शन सी अनुच्छेद 20, ऑप्शन डी अनुच्छेद 26। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 32। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पौधों के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन ए लैटेराइट मिट्टी, ऑप्शन बी बलुई मिट्टी, ऑप्शन सी काली मिट्टी और ऑप्शन डी चिकनी मिट्टी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी चिकनी मिट्टी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जलदापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी तमिलनाडु,
ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मूंगा चट्टान किस महासागर में पाई जाती है? ऑप्शन ए हिंद महासागर, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर, ऑप्शन डी अटलांटिक महासागर और ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रशांत महासागर। दोस्तों, इसी के साथ आज का क्विज यहीं समाप्त होता है। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।